अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबका सुनो स्टोरीज में। 22 दिसंबर 2009, अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे ठंडा, तन्हा और राज भरा कॉन्टिनेंट। यूनियन ग्लेशियर कैंप से एक टूरिस्ट प्लेन उतरा, बैचलर BT-4। अंदर 36 लोग, 32 टूरिस्ट्स, 2 पायलट्स और 2 गाइड। सबके चेहरों पर बस एक सपना, बर्फ के ऊपर एक यादगार फ्लाइट। प्लेन चला रहे थे कैप्टन आबिद, एक पुराने फौजी पायलट जिन्होंने 20 साल से ज्यादा अंटार्कटिका के बर्फ भरे आसमान में उड़ान भरी थी। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। दोपहर 3:32 पर प्लेन एक इनविजिबल दुश्मन से टकरा गया। ये था कैटाबैटिक स्टॉर्म, एक बदतरीन बर्फ का तूफान जो 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नीचे गिरता है। सेकंड्स में प्लेन के पंख जम गए और स्पीड सेंसर्स खराब हो गए। ऑटो पायलट पागल हो गया। कैप्टन आबिद ने कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। 3:38 पर एक जोर का धमाका। प्लेन हेरिटेज रेंज के पहाड़ों से टकरा गया। हर तरफ बर्फ, आग और चीखने की आवाज। जब कैप्टन आबिद ने होश संभाला तो प्लेन 2 टुकड़ों में बिखरा पड़ा था, लेकिन मौजज़ा ये था 36 के 36 जिंदा थे। उन्होंने प्लेन के मलबे के टुकड़ों से एक टेम्पररी कैंप बनाया, लेकिन सिर्फ 15 दिन का खाना और सामने बर्फ का समंदर। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि तूफान उन्हें उनके रूट से 200 किलोमीटर दूर फेंक चुका था, जहां रेस्क्यू टीम कभी पहुंच नहीं सकती थी। 5 दिन गुजरे, खाना कम, उम्मीद खत्म। 5 लोग कहने लगे, यहाँ बैठना मौत है, चलो पैदल निकलते हैं। कैप्टन आबिद ने रोका, लेकिन वो निकल गए और कभी वापस नहीं आए। 20 दिन तक बचे हुए लोग भूख से तड़पते रहे। सीट का लेदर उबाल कर खाना, बर्फ चूस कर पेट भरना, इंसानियत टूटने लगी। एक बुजुर्ग औरत ठंड से मर गई। दुनिया ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया, जबकि वो अभी भी जिंदा थे, मौत से लड़ रहे थे। 25 दिन बाद खाना खत्म। एक और तूफान, 300 किलोमीटर पर आवर की हवा ने उनका कैंप उड़ा दिया। लोग बर्फ के गड्ढों में छुप गए। 5 दिन तक अंधेरा, भूख और चीखने की आवाज, जैसे जिंदा लोग कब्र में दब गए हों। ये वो पल था जब उन्होंने सोचा, शायद अब यही अंजाम है। लेकिन जब तूफान थमा, उन्होंने एक सील पकड़ी, खाई और दोबारा जिंदा रहने का फैसला किया। कैप्टन आबिद ने कहा, 10 दिन खाना जमा करो, फिर हम चलेंगे। 40वें दिन 31 लोग सफर पे निकले। उन्होंने गलत दिशा चुन ली। हर कदम मौत के बराबर मुश्किल। तूफान, भूख, ठंड और मौत सब साथ चल रहे थे। 65वें दिन उन्होंने पेंगुइन पकड़े और पहली बार जिंदा रहने के लिए कच्चा गोश्त खाया। वो सिर्फ जिंदा लाशें बन चुके थे। 150 दिन के बाद अंटार्कटिका की 6 महीने लंबी काली रात शुरू हुई। अंधेरा, बीमारी और पागलपन, सब कुछ उनके अंदर घुस गया। एक के बाद एक लोग मरते गए। कैप्टन आबिद हर दिन उन्हें संभालते रहे। 420 दिन बाद आबिद बीमार हो गए। टीम में फिर फसाद हुआ। केंशी नाम का एक गाइड उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। उसके बुरे फैसलों ने सबको और नुकसान दिया। 530वें दिन दोनों के बीच लड़ाई हुई। टीम ने आबिद पर भरोसा किया और केंशी अकेला चला गया, फिर कभी नहीं मिला। दिनों के बीच महीने, महीनों के बीच साल बीत गए। 560वें दिन उन्होंने पहली बार एक जिंदा परिंदा देखा, एक स्कुआ बर्ड। ये निशानी थी, समंदर करीब है। उम्मीद दोबारा जिंदा हुई। 572वें दिन उनके सामने एक छोटा सा काला धब्बा नजर आया। वो चलकर उसकी तरफ बढ़े और गिर पड़े एस्पेरांजा रिसर्च बेस के सामने। 13 जिंदा लोग 571 दिन बर्फ के कैद से बचकर निकल आए। दुनिया ने उन्हें मर चुका समझा था, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान की जीने की चाहत मौत से बड़ी होती है। उनकी कहानी लिखी गई। 572 दिन ऑफ आइस एंड होप, और कैप्टन आबिद को उनके मुल्क ने सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए अहम है। आपका सपोर्ट का शुक्रिया।